कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे हो। ठीक है, आज अपना बैच स्टार्ट होने जा रहा है लैब असिस्टेंट का, जिसके अंदर अपन जीके और साइंस हम इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं। जिन बच्चों ने जीके का बैच लिया उनको जीके क्लास मिलेगी, और जिन्होंने दोनों लिया उनको जीके और साइंस दोनों की मिलेगी। थोड़ी सी मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस बैच के अंदर ये कैसे अपन करने वाले हैं, या बार बार आपके डाउट्स हो जो मैं एक साथ में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहली क्लास है तो 5 मिनट आपके लूंगा, फिर अपन अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। तो मैंने कहा देखो, आपका जो मेन डाउट आपका होता है वो डाउट आपका ये है, ठीक है, कुछ बच्चों का इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा ना। इस बैच के अंदर अपन यार जीके कर रहे होंगे, जिन बच्चों ने जीके वाला लिया उनको जीके ही मिलेगा, और जिन्होंने दोनों लिया है उनको जीके और साइंस दोनों मिलेगा ना। ठीक है, ये अपन इंग्लिश मीडियम का बैच है तो अपन इंग्लिश मीडियम में ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, जीके जो है ना, जीके जो है, ठीक है, उसका सिलेबस जो है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, जीके का जो सिलेबस है वो बड़ा है। अपन को राजस्थान जीके भी करना है, थोड़ा बहुत इंडिया जीके भी टच करेंगे और करंट अफेयर्स भी देखेंगे। तो ये यहाँ पर आपका जीके का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। तो जीके को अपन कैसे स्टार्ट करेंगे? जीके का अपन स्टार्ट विद स्लो पेस करेंगे ना। स्टार्टिंग में अपन थोड़ा स्लो पढ़ेंगे ताकि आपकी और मेरी फ्रिक्वेंसी थोड़ी मैच हो जाए 2-3 दिन में। ठीक है, उसके बाद में अपन पेस को बढ़ा देंगे ना। उसके बाद में अपन जीके की जो क्लासेस है उनकी पेस को बढ़ा देंगे। ठीक है, एक बार फ्रीक्वेंसी मैच होगी फिर अपन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सिलेबस जो अपन मिड सितंबर में खत्म कर रहे होंगे ना, मिड सितंबर में खत्म कर रहे होंगे, तो आपको रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा। अगर मिड सितंबर में आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो आपके पास रिवीजन का टाइम भी होता है। ठीक है, तो ये अपन ने जीके की बात करी। साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है पीसीबी। ठीक है, पीसीबी। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है मैं बता देता हूं उनको। ठीक है भाई, पीसीबी के अंदर सिलेबस की अगर बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है? कम है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है? कम। ठीक है, बहुत कम है फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, तो देखना, तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लास है तुम लोगों की वो 9 जून से स्टार्ट होगी भाई, है ना। पहले बता देता हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 9 जून से अपन स्टार्ट कर देंगे। आपकी कब सिलेबस भी कम है। ठीक है, बायो की मैं बात करूं तो बायो और जीके का सिलेबस जो साइंस वाले बच्चों के लिए वो ज्यादा है। तो आपका जो बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो आपका आज से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसका सिलेबस और इसका सिलेबस क्या है? ज्यादा है, लेकिन सिलेबस अपन मिड सितंबर में खत्म कर रहे होंगे। तो मैं कुछ बातें बता देता हूँ, क्लासेस कब कब होंगी आपकी, तो क्लासेस के बारे में भी मैं बता देता हूँ ताकि आपके बार बार डाउट्स ना आए। ठीक है, क्लासेस जो अपनी वो आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी, है ना। क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी, है ना। ध्यान से सुनना भाई, मंडे टू फ्राइडे आपकी जो क्लासेस है वो रहेंगी। अच्छा भैया, सैटरडे को क्या करोगे फिर? ठीक है, मैंने कहा सैटरडे को देखो, मैं सर छुट्टी नहीं करूंगा। सैटरडे को क्या कर रहा है मैंने जो सोचा है वो बताता हूँ। ठीक है, आप लोगों की भी सजेशन अगर होंगे तो मैं कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, सैटरडे को अपन लाइव आएंगे, लाइव क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, है ना। लाइव क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा तो आप उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस करेंगे ही नहीं, मेरे को पता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्वेश्चन करेंगे नहीं। क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है भाई, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाइव क्वेश्चन करेंगे सैटरडे को अपन। तो लाइव में क्या मजा बना रहता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको ना। तो जितना अपन मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे उसका सैटरडे को अपन क्या करेंगे? लाइव क्वेश्चन करेंगे। भैया संडे को क्या करोगे? मैंने कहा संडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा ना। संडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा। संडे को क्या होगा? टेस्ट होगा। तो मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लासेस रहेंगी, सैटरडे को लाइव क्वेश्चंस करेंगे और संडे को अपना टेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आती है बातें। ठीक है, एक मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ जो मैंने बैच के टाइम पर बताई थी कि हमारा जो एक फीचर है डेली टास्क और डेली रिपोर्ट का। ठीक है, डेली टास्क, डेली टास्क, डेली टास्क, डेली रिपोर्ट, है ना। तो ये फीचर क्या है भैया? मैंने कहा हम आपको डेली टास्क देंगे और डेली आपसे रिपोर्ट लेंगे। जैसे 2-3 दिन में अपना सिलेबस थोड़ा सा हो जाएगा, उसके बाद में आपको टास्क मिलना चालू हो जाएंगे। वो डेली आपको टास्क कंप्लीट करने हैं एंड देन आपको वो डेली आपसे रिपोर्ट मिली जाएगी। तो कुछ बच्चों को जो सिर्फ लैब स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, पूरा फोकस है कि भाई हमें तो नौकरी लगना है, उनके लिए ये चीज है। जिनको दिक्कत है कि भाई हमें कोई टास्क नहीं चाहिए, हमें मत किया करो फोन वोन, ठीक है, हमें को मैसेज नहीं आना चाहिए, पहले बता देना भाई। ठीक है, क्योंकि हमारी आदत है कि जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं उसके बाद में जब तक एग्जाम नहीं होता हम उस बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डेली हम टास्क देंगे, फिर हम पूछेंगे, रिपोर्ट लेंगे कि तूने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और पढ़ लिया तो कितना पढ़ा। ठीक है, वो सारी चीजें हम पूछते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। हमें तुम्हारा मेन मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपका भी यही मकसद है कि भाई सिलेक्शन हो जाए ना। इंपॉर्टेंट तो वही है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जोश जोश में 10 दिन रहते हैं उसके बाद में क्या हो जाता है आपका भी वो हो जाता है कि भाई रील देख लेते हैं यार, क्लास क्लास तो चलती रहेंगी भाड़ में गई। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। आ जाओ,
अब ये अपना बता दिया मैंने आपको पहले ही। इसके अलावा कोई डाउट्स वगैरह है तो आप लोग मैसेज कर लीजिएगा। डाउट्स के लिए कोई भी डाउट है क्लास के अंदर तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप ये डाउट जो है आप तो 3 डाउट पूछ सकते हो, नहीं भाई, हमारे यहाँ अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो ना। तो जितना डाउट आए आपके पास में पूछ लीजिएगा। आपके जो ग्रुप्स है आपके बैच का वो ऑलरेडी बन चुका है। अगर आप कहोगे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दूं तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दूं, बट इसमें दिक्कत है कि वो नंबर वंबर शेयर होने का दिक्कत होती है, तो वो आपस में फिर तुम लोग वही लफड़े हो जाते हैं तुम्हारे। तो ऐप पर ही ठीक है मेरे ख्याल से, तो नंबर शेयर नहीं होंगे तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ फिर। तो तुम लोगों के जो भी आपके वो होंगे, आपके सजेशंस होंगे, वो इस क्लास के सजेशन जरूर दीजिएगा। अगर अपन को यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट करना है उसमें अपन इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं लोक देवता, ठीक है। तो जो फर्स्ट टॉपिक अपना होता है वो लोक देवता होता है। भैया लोक देवता क्यों पढ़ाते हो? मैंने कहा जब भी कोई नई चीज स्टार्ट होती है तो क्या है, किसको अपन देवी देवताओं को अपन क्या है मनाते हैं, तो सेम अपन यहाँ पर लोक देवता पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोक देवता है वैसे लोक देवियां भी हैं। तो लोक देवता होते क्या है पहले वो समझेंगे। तो लोक देवता फोक डेटीज, ठीक है। तो लोक देवता क्या है? फोक डेटीज, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, लोक देवता आर रीजनल फोक गॉड्स ऑफ राजस्थान। तो लोक देवता क्या है? रीजनल फोक गॉड्स हैं राजस्थान के। तो लोक देवता आर रीजनल फोक गॉड्स ऑफ राजस्थान, वर्शिप्ड फॉर देयर ब्रेवरी, सैक्रिफाइस एंड मिरेक्युलस डीड्स। तो इनको पूजा क्यों जाता है भाई? लोक देवता कौन है? राजस्थान के रीजनल फोक गॉड्स हैं, लेकिन इनको वर्शिप क्यों किया जाता है, इनको पूजा क्यों जाता है? मैंने कहा वर्शिप्ड फॉर देयर ब्रेवरी, अपनी इनकी बहादुरी के लिए, सैक्रिफाइस के लिए, एंड मिरेक्युलस डीड्स। मिरेक्युलस डीड्स का मतलब क्या है? चमत्कारी जो इनके कार्य हैं उनके लिए इनको पूजा जाता है। तो यहां पर समझिएगा, लोक देवता फोक डेटीज, लोक देवता आर रीजनल फोक गॉड्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के रीजनल फोक गॉड्स हैं, लोक देवता को कहा जाता है। तो यहां पर वर्शिप्ड फॉर देयर ब्रेवरी, सैक्रिफाइस एंड मिरेक्युलस डीड्स, ठीक है। मैंने कहा लोक देवता जैसे हैं वैसे लोक देवियां भी हैं। आगे आने वाले टॉपिक्स में उनको भी कवर करेंगे। तो यहां पर आप बात सुनिएगा मेरी, मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश में एंड एक्सप्लेन मैं हिंदी में करूंगा, है ना। तो आप इतना अंग्रेज आप भी नहीं और इतना अंग्रेज मैं भी नहीं हूं, ठीक है। ध्यान से, ठीक है। तो लोक देवता जो है ना वो कई सारे हैं। लोक देवता क्या है? कई सारे हैं, लेकिन उनमें से 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू धर्म भी पूजता है एंड मुस्लिम धर्म भी पूजता है। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि बाकी बहुत सारे लोक देवता हैं, लेकिन उनमें से 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू धर्म भी मानता है एंड मुस्लिम धर्म भी मानता है। तो ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज मानती हैं उनको पीर कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। तो ये 5 हैं, इसलिए क्या कह दिया? पंच पीर कह दिया। वापस बोलूंगा, लोक देवता कई सारे हैं, उनमें से 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू एंड मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज क्या है उनकी जो पूजा वो करती दोनों उनको मानती हैं। तो यहां पर जो है ये 5 पीर है, उनको पीर कहा जाता है। पीर का मतलब क्या है? ऐसे ही लोक देवता जिनको हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी दोनों पूछती है तो उनको पीर कहते हैं। ये 5 इसलिए क्या कह दिया? पंच पीर कह दिया, 5 सेंस, ठीक है। तो यहां पर पहला है बाबूजी राठौड़, दूसरे हैं हरबूजी राठौड़, एंड तीसरे हैं रामदेव जी कंवर, एंड चौथे आपके मेहाजी मांगलिया, एंड 5वें आपके गोगा जी। तो ये आपके क्या हो गए? पंचपीर हो गए। पंचपीर बाबूजी राठौड़, हरबूजी राठौड़, रामदेव जी कंवर, मेहाजी मांगलिया, गोगा जी। याद होनी चाहिए, पहले तो नाम याद कर लो भाई। कर लिए, एक एक को पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले बात करेंगे अपन बाबूजी राठौड़ की। किसकी बात करेंगे? बाबूजी राठौड़ की बात करेंगे। ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं इनकी स्टोरी बताना चाहूंगा, ठीक है। तो स्टोरी सुनिएगा। बाबूजी राठौड़ का जो बर्थ है वो कहां हुआ? कोलूमंड विलेज के अंदर। कोलूमंड विलेज कहां है? फलोदी डिस्ट्रिक्ट में। कहां है? फलोदी डिस्ट्रिक्ट, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। जो बाबूजी राठौड़ है इनका बर्थ कहां हुआ? कोलूमंड विलेज। कहां है कोलूमंड विलेज? ये कोलूमंड विलेज जो है ये पड़ता है आपका फलोदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इनकी स्टोरी क्या है? इनकी स्टोरी बहुत सिंपल है। ये जो है ना, एक जो घोड़ी है, ठीक है, एक मेर है, ठीक है, जिसका नाम है केसर कालमी। सुनना, क्या नाम है? केसर कालमी, ठीक है। तो एक गायों की मालकिन है, बहुत सारी उसके पास गायें हैं और भी जानवर हैं, ठीक है, जिनका नाम है देवल चारणी। याद रखना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी में, देवल चारणी, ठीक है। जिसके गायों की मालकिन है, उनके पास में और भी जानवर हैं, ठीक है। उनसे क्या है, बाबूजी ने क्या है मांगी? वो केसर कालमी जो घोड़ी है, जो ब्लैक घोड़ी है, वो इन्होंने मांगी, ठीक है। कहा कि ये घोड़ी हमें दे दीजिए। देवल चारणी ने कहा कि बाबूजी घोड़ी मैं आपको दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है, आप एक प्रॉमिस कीजिए मुझे। बाबूजी ने कहा बोली क्या प्रॉमिस चाहिए आपको? तो देवल चारणी ने कहा कि मैं आपको घोड़ी दे दूंगी, लेकिन जब भी मेरी गायों की या फिर मेरे जानवरों की रक्षा करनी होगी, जब भी मेरी गायों की रक्षा करनी होगी तो आपको बाबूजी वो रक्षा करनी पड़ेगी। बाबूजी बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं है देवल चारणी, मैं आपकी गायों की आपकी जानवरों की मैं रक्षा करूंगा। बाबूजी ने अपना प्रॉमिस किया। देवल चारणी ने इनको केसर काल में घोड़ी दे दी।
ठीक है। बाबूजी की शादी हो रही थी, बाबूजी की शादी हो रही थी और बीच मंडप में इनके फेरे चल रहे थे और बीच फेरों के दौरान इनके पास में क्या आता है, मैसेज आता है कि देवल चारने की जो गायें हैं उनको चुरा के ले जाया जा रहा है। बाबूजी अपने प्रोमिस के पक्के, इन्होंने प्रोमिस कर रखा था देवल चारनी को कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपकी गायों को बचाने के लिए हम आपके पास हाजिर हो जाएंगे। इन्होंने अपने फेरे छोड़ दिए बीच में और मंडप से क्या है ये चले गए। कहां चले गए? उन गायों को बचाने के लिए। और गायों को चुरा कौन रहा था? इन्हीं के ही जीजा जी, इन्हीं के ही जीजा जी। नाम क्या था इनका? जींद राव खींची। तो इन्हीं के जीजा जी थे, ठीक है, जींद राव खींची। और फिर बाबूजी ने क्या किया? उनसे युद्ध किया, अपने ही जीजाजी से युद्ध किया और युद्ध के दौरान बाबूजी जो है इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये इनकी स्टोरी है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको ये स्टोरी जो है वो मैंने आपको बताई है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ठीक है, काफी गर्मी हो रखी है। चलिए, तो ये इनकी स्टोरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने बता ली, ठीक है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर बाबूजी राठौड़ की। तो बाबूजी राठौड़ जो है इनका बर्थ हुआ कोलूमंड फलोदी के अंदर। और कोलूमंड फलोदी जो विलेज है ना, कोलूमंड क्या है? विलेज है, फलोदी डिस्ट्रिक्ट है। इस कोलूमंड के अंदर ही क्या है? इनका फेमस टेम्पल भी है। तो पूछ लेता है आपसे कि बाबूजी राठौड़ जो है इनका फेमस टेम्पल कहाँ है? तो कोलूमंड फलोदी में। फादर की बात करें, बाबूजी के फादर कौन कौन थे? तो धांधल जी राठौड़ इनके फादर थे। मदर की बात करें तो कमला दे इनकी मदर हो गई। और राइड की बात करें, अभी बताया मैंने आपको, राइड या फिर इनकी सवारी क्या है? इनकी सवारी है आपकी केसर कालमी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, केसर कालमी एक ब्लैक मेयर है, काली घोड़ी है। ठीक बात है क्या? इनकी वाइफ की बात करें जो बीच बीच फेरों में छोड़ के चले गए थे शादी को, तो इनकी वाइफ का नाम है सु प्यार दे या फिर फूलम दे। क्या नाम है? सु प्यार दे या फिर फूलम दे। और ये सु प्यार दे फूलम दे कहां की है? डॉटर ऑफ किंग सूरजमल सोड़ा ऑफ अमरकोट। तो अमरकोट के जो किंग हैं सूरजमल सोड़ा, उनकी डॉटर है कौन? सु प्यार दे या फिर फूलम दे। वापस एक बार रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में छप जाए चीजें, ठीक है। मेरा मोटिव यही है कि आपके दिमाग में याद हो जाए। तो बर्थ प्लेस की बात करें बाबूजी की, तो वो है आपकी कोलूमंड फलोदी के अंदर, वही इनका फेमस टेंपल भी है। फादर की बात करें तो धांधल जी राठौड़ इनके क्या है? फादर है। मदर की बात करें तो कमला दे। राइट की बात करें तो केसर कालमी क्या है इनकी? राइड है, ब्लैक मेरे ये काली घोड़ी है। वाइफ की बात करें तो इनको हो जाएगी सु प्यार दे फूलम दे, ठीक है। और ये सु प्यार दे फूलम दे कहां की है? मैंने कहा डॉटर ऑफ किंग सूरजमल सोड़ा ऑफ अमरकोट। अमरकोट जो जगह है वो आज के टाइम पर कहां है भैया? वो पाकिस्तान में है। कहां है? वो पाकिस्तान के अंदर पड़ती है ये जगह, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आगे बात आती है, बाबूजी ऑल्सो नोन एज, बाबूजी जो है वो और किस रूप के लिए जाने जाते हैं? तो बाबूजी जो है उनको और किन रूपों में जाना जाता है? तो बाबूजी ऑल्सो नोन एज इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण, ठीक है। तो बाबूजी को और कैसे जाना जाता है? तो बाबूजी ऑल्सो नोन एज इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण। इनकारनेशन मतलब होता है अवतार, तो लक्ष्मण की अवतार इनको कहा जाता है। तो बाबूजी ऑल्सो नोन एज इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण, लक्ष्मण का अवतार। इनको कोमल सॉरी कैमल प्रोटेक्टर डेटी इनको देवता कहा जाता है। कोमल बोलते हैं कैमल प्रोटेक्टर जो देवता है वो भी इनको कहा जाता है। मेन डेटी ऑफ रेबारी एंड राइका कास्ट, तो रेबारी या फिर जो राइका कास्ट है उसके मेन देवता कौन है? बाबूजी है। याद रखना भाई, इंपोर्टेंट बन जाता है। फ्लैग प्रोटेक्टर गॉड भी इनको कहा जाता है बाबूजी को, फ्लैग प्रोटेक्टर गॉड भी कहा जाता है एंड काउ प्रोटेक्टर देवता भी इनको कहा जाता है। वापस बोलेंगे एक बार, बाबूजी ऑल्सो नोन एज इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण, लक्ष्मण का अवतार इनको कहा जाता है, ठीक है। केमल प्रोटेक्टर देवता इनको कहा जाता है। मेन देवता किसके? रेबारी या फिर रायका कास्ट क्या है? ये मेन देवता है, ठीक है। फ्लैग प्रोटेक्टर गॉड भी इनको कहा जाता है। उसके अलावा काउ प्रोटेक्टर गॉड भी इनको कहा जाता है। तो ये बाबूजी जो है इन इन चीजों के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक टर्म आती है बाबूजी फड़, ठीक है। ये फड़ क्या होती है भैया? पहले तो ये समझाओ, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। मैंने कहा फड़ ध्यान से समझिएगा, फड़ क्या होती है समझना। फड़ कुछ भी नहीं है, फड़ एक पेंटिंग है। क्या है? पेंटिंग है, ध्यान से सुनना भाई। फड़ क्या है? एक पेंटिंग है, बड़ी सी पेंटिंग है। अच्छा भैया पेंटिंग में क्या करते हैं? उस बड़ी सी पेंटिंग के अंदर बापूजी की जो लाइफ स्टोरी है ना, बापूजी की जो लाइफ स्टोरी है उनको पेंटिंग के माध्यम से, पेंटिंग के थ्रू क्या है शो किया जाता है। जैसे बापूजी की यहाँ क्या हो रही है, मान लीजिए शादी हो रही है, पेंटिंग पूरी पेंटिंग है, उस पेंटिंग में बाबूजी की यहाँ शादी हो रही है तो वो शादी वाला सीन यहाँ पर उस पेंटिंग में बना दिया गया है। यहाँ बाबूजी क्या है उस युद्ध में लड़ रहे हैं तो वो बना दिया। इस प्रकार से जो है पेंटिंग के अंदर बाबूजी की जितनी भी पूरी लाइफ स्टोरी है उसको क्या है उसमें डिपिक्ट किया जाता है। उस पूरी पेंटिंग के अंदर उस पेंटिंग को क्या कहते हैं अपन? फड़ कहते हैं। तो फड़ कुछ भी बहुत अलग से कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फड़ इज ए लॉन्ग स्क्रॉल पेंटिंग। फड़ क्या है? फड़ इज ए लॉन्ग स्क्रॉल पेंटिंग डिपिक्टिंग बाबूजी's लाइफ इन विजुअल फॉर्म। तो फड़ क्या है? एक लॉन्ग स्क्रॉल पेंटिंग है, लॉन्ग स्क्रॉल पेंटिंग है
जो डिपिक्ट करती है, क्या डिपिक्ट करती है, बाबूजी लाइफ, बाबूजी की लाइफ को डिपिक्ट करती है इन विजुअल फॉर्म, विजुअल फॉर्म के अंदर डिपिक्ट करती है, इसको फड़ कहते हैं। तो फट समझ में आई। एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग पे के ऊपर बाबूजी की जो लाइफ की स्टोरी है उसको पेंटिंग के माध्यम से हर एक सीन जो है ना, हर एक सीन बाबूजी की लाइफ का जो हर एक सीन है उस पेंटिंग पे क्या है आपका बनाया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फड़ कहते हैं। अच्छा, तो ये फड़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बाबूजी की जो फड़ है ना, बाबूजी की फड़ है वो सबसे फेमस फड़ है। क्या है बाबूजी की जो फड़ है वो क्या है, मोस्ट फेमस फड़ है। ठीक है, तो बाबूजी की फड़ यहां पर लिखे ना। ठीक है, तो बाबूजी की फेमस क्या है, फड़ जो है फेमस फड़ है, फेमस फड़, या फिर मैं लिख दूं तो लोकप्रिय फड़ है। क्या है, लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, बाबूजी की। ये जो फड़ है जो है ना, ये पेंटिंग जो है इसका होता क्या है, मैंने कहा ये पेंटिंग जो वो सामने लगा दी जाती है, एंड जो भोपे हैं, भोपे कौन होते हैं, जो बाबूजी के भक्त हैं। ठीक है, बाबूजी की जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, तो पुजारी बाबूजी की वो क्या करते हैं, उस फड़ को देखते हुए, उस फड़ को देखते हुए, उस पेंटिंग को देखते हुए जिस पर बाबूजी की पूरी लाइफ स्टोरी के चित्र बनाए गए हैं, ड्रॉइंग्स बनाई गई हैं, उस पेंटिंग को देखते हुए उस पूरी स्टोरी का, उस पूरी स्टोरी को नरेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी ना, फड़ क्या है, पेंटिंग है जी, जो कि क्या है पूरी लाइफ स्टोरी को दर्शाती है, शो करती है। और इट इज रिसाइटेड बाय भील भोपा, और ये जो आपकी फड़ जो है ना, ये जो फड़ है इट इज रिसाइटेड बाय भील भोपा। जो भील भोपा है, भील कम्युनिटी के जो भोपा है, भोपा मीन्स जो इनके पुजारी हैं या फिर इनके जो भक्त हैं, भील कम्युनिटी के जो इनके भोपा हैं, वो क्या करते हैं, उस पूरी पेंटिंग को देखते हुए, उस पूरी पेंटिंग को देखते हुए क्या करते हैं, उसको नरेट करते हैं। ठीक है, उस क्या है, उस पूरी स्टोरी को क्या करते हैं, नरेट करते हैं। तो उन चित्रों को दिखाया गया है, पूरी स्टोरी को नरेट करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा कथा करते हैं ना, कथावाचन करते हैं। जब ये उस स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं, जो भील भोपा जो है इस फड़ को देखते हुए उस स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं, उस टाइम पर ये एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रावण हत्था। भैया ये रावण हत्था कैसा दिखता है, मैंने कहा ऐसा दिखता है। आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि बांस सा होता है, ठीक है, बांस की स्टेम से बना हुआ होता है। यहाँ पर क्या है, इसमें ये जो कोकोनट है उसका हाफ पार्ट है। ठीक है, तो ये आपने अपने जब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी आप ध्यान में रखो, ये रावण हत्था ऐसा दिखता है और इसको बजाते हैं, बहुत अच्छा बजता है, बहुत मस्त बजता है, गिटार विटार सब फेल है इसके आगे। ठीक है, तो बहुत ही सही बजता है। ठीक है, आपने देखा होगा गानों वानों में, देखा होगा जो राजस्थानी गाने उनमें देखा होगा ना। बाबूजी इस फड़ की बात करें थे अपन, तो फड़ आपको क्या बताई, मैंने पेंटिंग बताई जो आपकी लाइफ फॉर्म्स को डिपिक्ट करती है, और इट इज रिसाइटेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, भील भोपा। तो भील भोपा जो है वो उसको नरेट करते हैं, उसको फड़ को देखते हुए, एंड वो यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं रावण हत्था। किस कब, जब वो नरेट कर रहे होते हैं उस टाइम पर। ठीक है, बाबूजी भजन, तो भजन सो बाबूजी जो है आर संग बाय द नायक एंड रेबारी कम्युनिटी यूजिंग माटवादे इंस्ट्रूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके जो भजन सब बाबूजी के जो भजन है आर संग बाई, ठीक है, कौन गाता है उनको, नायक या फिर जो रेबारी जो कास्ट है, नायक और जो रेबारी कास्ट है, जातियां हैं, नायक और जो रेबारी कास्ट है, ठीक है, ये जो है इस बाबूजी के भजन को गाते हैं एंड यूजिंग माट वाद्य इंस्ट्रूमेंट। माट वाद्य इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, मैंने कहा ये ऐसा दिखता है, नीचे मटका सा है, उसके ऊपर स्किन चढ़ा रखी है, और वो क्या करते हैं, इसको बजाते हैं, बहुत सही बजता है ना। तो यहां पर देखो, इसको बजाते हुए, इस माट वाद्य यंत्र को, इस माट वाद्य इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए बाबूजी के भजन को गाया जाता है। कौन गाता है बाबूजी के भजन, तो मैंने कहा नायक और रेबारी जो कम्युनिटी है, जो कास्ट है, वो इनको गाती है। ठीक है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी कास्ट, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ना। तो भजन ऑफ बाबूजी आर संग बाय द नायक एंड रेबारी कास्ट यूजिंग माट वाद्य इंस्ट्रूमेंट। याद रखना, माट वाद्य इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बाबूजी भजन आर कोल्ड पवाड़े। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबूजी के जो भजन हैं उनको क्या कहते हैं, पवाड़े कहा जाता है। वापस सुनना भाईजान से, बाबूजी भजन कॉल्ड पवाड़े। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। बाबूजी प्रोटेक्टेड 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ गुजरात। भैया आपको समझ में आ गया हमें, बाबूजी ने प्रोटेक्ट किया, बाबूजी ने प्रोटेक्ट किया, 7 मतलब 7, ब्रदर मतलब भाई, और गुजरात के। लेकिन ये थोरी क्या है ये बताओ। मैंने कहा गुजरात की एक ट्राइबल कम्युनिटी है थोरी। ठीक है, तो गुजरात की एक ट्राइबल कम्युनिटी है थोरी। ठीक है, तो उसके 7 ब्रदर्स को प्रोटेक्ट किया था बाबूजी ने। बाबूजी प्रोटेक्टेड 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ गुजरात। गुजरात थोरी क्या है, एक कम्युनिटी है गुजरात की, तो उसको उसके जो 7 ब्रदर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया किसने, बाबूजी ने। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक,
पाबूजी कंपेनियंस, तो पाबूजी के कंपेनियन कौन से वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चांदा एंड डामा, चांदा और डामा ये कहते हैं भील भाई थे। भील भाई का मतलब क्या है, ये भील कम्युनिटी से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। और ये पाबूजी के क्या है, कंपेनियंस थे, इनके सहयोगी थे, इनको साथ देने वाले थे पाबूजी के, है ना। अगली बात है बाबूजी एम्बलम, बाबूजी के एम्बलम क्या है, बाबूजी का सिंबल क्या है, बाबूजी का बोध चिन्ह क्या है। तो बाबूजी एम्बलम क्या है, इनका एम्बलम है स्पीयर। स्पीयर किसको कहते हैं, भाला को, है ना। तो भाला या अंग्रेजी में स्पीयर कहा जाता है। तो बाबूजी एम्बलम या फिर सिंबल क्या है, स्पीयर, भाला। ठीक है, चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बाबूजी इज नोन फॉर हिज टिल्टेड टर्बन, बाबूजी जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं, टिल्टेड टर्बन, पाग लीनिंग टू द लेफ्ट साइड। तो बाबूजी इज आल्सो नोन फॉर हिज टिल्टेड टर्बन। तो बाबूजी को किस लिए ज्यादा जाना जाता है, उनकी टिल्टेड टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी, जो इनकी पगड़ी होती है वो थोड़ी सी झुकी हुई होती है। किस साइड में झुकी होती है, लेफ्ट साइड में झुकी हुई होती है। तो बाबूजी इज नोन फॉर हिज टिल्टेड टर्बन पाग लीनिंग टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या होती है, वो थोड़ी सी झुकी हुई थी, लीन कर रही होती है। ठीक है, फिर आगे मैंने स्टोरी जो बताई वो यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। तो बाबूजी फोर्ट अ वॉर, ठीक है, बाबूजी ने युद्ध लड़ा विद हिज ब्रदर, ठीक है, वो अपने ब्रदर इन लो, ठीक है, विद हिज ब्रदर इन लो, अपने जीजाजी के साथ में युद्ध लड़ा, जिनका नाम है जींद राव खींची। कहाँ के हैं, जायल, नागौर के हैं। कहाँ के हैं, जायल एक जगह है नागौर में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में जायल जगह है, वहां के क्या थे ये, ठीक है, जो जींद राव खींचे वहां के थे। टू सेव द काउस ऑफ देवल चारणी, देवल चारणी की जो काउस हैं उनको सेव करने के लिए बाबूजी ने युद्ध लड़ा। किससे लड़ा, अपने ही ब्रदर इन लो जिंद्राव खींची से। और इस युद्ध के दौरान इन दिस वॉर ही वाज मार्टियर्ड इन देचू विलेज। ठीक है, वापस बोलूंगा, बाबूजी फोर्ट ए वॉर विद हिज ब्रदर इन लॉ जिंद्राव खींची, जायल नागौर के थे ये, टू सेव द काउज ऑफ देवल चारणी एंड इन दिस वॉर ही वाज मार्टर्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि बाबूजी ने युद्ध लड़ा, किससे युद्ध लड़ा, अपने ही जीजाजी, अपने ही बहनोई जींद राव खींची से, जो जायल नागौर के थे। और युद्ध क्यों लड़ा, क्योंकि जींद राव, जो अपने जींद राव खींची हैं, उन्होंने देवल चारणी की गायों को चुराया था। उन गायों को बचाने के लिए, उनको सेव करने के लिए ये जो है युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध के दौरान बाबूजी ने अपने प्राण त्यागे। कहां त्यागे, इन देचू विलेज, देचू गांव जो है जगह है, देचू गांव, ठीक है, वहां पर क्या है, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, चलिए। बाबूजी के ऊपर एक बुक है, पूछ लेता है कभी कभी, बाबूजी के ऊपर एक बुक है, बाबूजी के ऊपर कौन सी बुक है, बाबू प्रकाश, क्या है नाम है बुक का, बाबू प्रकाश। ठीक है, रिटन बाय आसिया मोरजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो बाबू प्रकाश जो बुक है वो किसने लिखी, आसिया मोरजी ने लिखी थी, या कंपोज्ड बाय या फिर रिटन बाय आसिया मोरजी। ठीक है, बाबूजी फेयर, बाबूजी का मेला जो है ना, बाबूजी का जो फेयर है, मेला जो है वो कब भरता है। तो मैंने कहा चैत्र अमावस्या। अब ये आप इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो, लेकिन आप जनवरी फरवरी याद नहीं रख सकते, क्योंकि ये डेट के हिसाब से मेले नहीं भरते, तिथि के हिसाब से मेले भरते हैं। तिथियां जो है वो चेंज होती रहती हैं, मतलब डेट के हिसाब से नहीं होती है ना। तो यहाँ पर चित्र अमावस्या आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार पूरा पर वापस रिपीट कर लेंगे, ताकि अपने दिमाग में चीजें जो है वो सेट हो जाए। और मुझे जरूर बताइएगा आप क्लास के बाद में कुछ इंप्रूवमेंट की अगर गुंजाइश होगी, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। एक सेकंड में पानी पी लूं, फिर अपन आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए, तो बाबूजी राठौर जो है, ठीक है, उनकी बर्थ प्लेस में, मेरे साथ साथ में बोलो, मेरे साथ साथ में बोलना भी, तभी याद दिमाग में बैठ जाएगा भाई, साथ साथ में बोल दो मेरे। ठीक है, मैंने कहा बाबूजी राठौड़ बर्थ प्लेस क्या है, कोलूमंड, कहां पड़ता है, फलोदी में। वहीं क्या है, इनका फेमस टेंपल भी है। मैंने कहा फादर का नाम क्या है, मैंने कहा धांधर जी राठौड़। मदर का नाम क्या है, कमलादे। एंड राइट क्या है इनकी, केसर काल में, जो कि ब्लैक मेयर है। वाइफ का नाम मैंने क्या बताया आपको, सुप्यार दे या फिर फूलम दे। यार बोलो साथ साथ में यार भाई, ठीक है, क्या है, सुप्यार दे या फिर फूलम दे। कहां की है सुप्यार दे फूलम दे, डॉटर ऑफ किंग सूरजमल सोडा, ठीक है, डॉटर ऑफ किंग सूरजमल सोडा, ठीक है, ऑफ अमरकोट। अमरकोट कहां पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर। बाबूजी ऑल्सो नोन एज, तो बाबूजी को और किस किस नाम से जाना जाता है इनको, इनकारनेशन ऑफ लक्ष्मण, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। केमल प्रोटेक्टिंग गॉड माना जाता है इनको। काउ प्रोटेक्टिंग गॉड माना जाता है इनको। प्लैग प्रोटेक्टिंग गॉड माना जाता है इनको। और मेन देवता है किसके, रेबारी या फिर रायका कास्ट के। तो रेबारी या फिर रायका कास्ट के क्या है, मेन देवता है बाबूजी। तो ये मैंने आपको बता दिया, साथ साथ में बोलते जाओ यार, बट बोल लो भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। बाबूजी फड़ फड़ फड़, तो मैंने कहा फड़ क्या है,
तो ये लॉन्ग स्क्रॉल पेंटिंग है जिसको डिपिक्ट करती है बाबूजी की लाइफ को विजुअल फॉर्म के अंदर, उसको क्या कहते हैं अपन, फड़ कहते हैं। एंड इस फड़ को जो नरेट करते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, भील भोपा जो है, भील कम्युनिटी के जो भोपा है, भोपा क्या होते हैं, जो बाबूजी के भक्त हैं उनको क्या कहेंगे अपन, भोपा कहेंगे। जो पुजारी उनको क्या कहते हैं, भक्त कहते हैं। तो ये जो है वर्शिप करने वाले जो है क्या कहेंगे अपन, देवोटी, जो बाबूजी के जो देवोटी होंगे क्या कहेंगे, भोपा कहेंगे। तो भील भोपा, जो भील कम्युनिटी के जो भोपा है, वो उस फड़ को नरेट करते हैं। जब नरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पर वो क्या है, रावण हत्था जो है इंस्ट्रूमेंट जो उसको प्ले करते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे अपन, तो भजन ऑफ बाबूजी, भजन ऑफ बाबूजी जो है वो कौन गाता है, वो नायक या फिर रेबारी कास्ट के जो लोग हैं, ठीक है, नायक या फिर रेबारी कास्ट के जो लोग हैं वो बाबूजी के भजन को गाते हैं। और क्या यूज करते हैं भजन को गाते हुए, माट वाद्य यंत्र, जो माट वाद्य इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाते हुए बाबूजी के भजन गाते हैं। कौन गाते हैं, नायक या फिर रेबारी कास्ट के लोग गाते हैं। बाबूजी के भजन को क्या कहा जाता है, बाबूजी भजन कोल्ड पवाड़े, ठीक है, क्या कहते हैं, बाबूजी भजन कोल्ड पवाड़े। तो बाबूजी के भजन क्या कहते हैं, पवाड़े कहा जाता है। बाबूजी प्रोटेक्टेड 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ, बाबूजी प्रोटेक्टेड 7 थोरी ब्रदर्स ऑफ गुजरात। थोरी मतलब कम्युनिटी है एक, ठीक है, गुजरात की, उनके थोरी ब्रदर्स को, 7 थोरी ब्रदर्स को प्रोटेक्ट किया था बाबूजी ने। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी एम्बलम, बाबूजी का जो सिंबल है, बाबूजी का जो एम्बलम है, जो बौद्ध चिन्ह, वो क्या है, स्पीयर, भाला, ठीक है, तो भाला क्या है इनका, वो चिन्ह हो गया। बाबूजी कंपेनियन, बाबूजी कंपेनियन कौन थे, चांदा एंड दामा। कौन है ये, भील भाई है, भील कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बाबूजी कंपेनियन कौन, चांदा एंड दामा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन, बाबूजी इज ऑल्सो नोन एज फॉर, बाबूजी इज नोन फॉर हिज टिल्टेड टर्बन, टिल्टेड टर्बन मतलब पाग, पगड़ी, ठीक है, टिल्टेड टर्बन टू लीनिंग टू द लेफ्ट साइड। तो बाबूजी जो है वो नोन फॉर हिज टिल्टेड टर्बन लीनिंग टू द लेफ्ट साइड, बाईं ओर झुकी हुई इनकी पगड़ी होती है, लेफ्ट साइड में झुकी हुई इनकी पगड़ी होती है, ठीक है। बाबूजी fought a war with his brother-in-law Dijendrav Khilji Jayal Nagore to save cows of Deval Charani. In this war he was martyred, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन देचू विलेज, ठीक है। चलिए, बाबूजी जो है इनकी बुक है, इनके ऊपर बुक है बाबू प्रकाश, रिटन बाय आशा मोड़जी। तो आशा मोड़जी जो है इन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। बाबूजी फेयर कब बढ़ता है, बाबूजी का मेला भाई चैत्र अमावस्या में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलो जी, बाबूजी के बारे में मैंने बात करी। मेरे ख्याल से आपको एक एक चीज है वो दिमाग में सेट हो गई। अपने एग्जाम के लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इस नोट्स को पढ़ लीजिएगा। और जो मैं ट्यूशन कराऊं, ठीक है, इस नोट्स में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी। ट्यूशन कैसे कैसे आ सकते हैं, और मैं लाइव ट्यूशन करवाऊंगा, आपको टेस्ट में दूंगा, उनसे आपकी और प्रैक्टिस होगी। तो मेरे भाई एक बार मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा, अगर आप बैच में आए हो तो क्लासेस के अलावा आपको आपकी जो टेस्ट है और लाइव टेस्ट है वो करने ही पड़ेंगे आपको। अगर सिलेक्शन चाहिए तो 6 महीने की बात है मेरे भाई, 6 महीने भी ढंग से नहीं है, नौकरी लग जाओगे, जल्दी समझ जाएगी। रामदेव जी तंवर, ठीक है, अगले है रामदेव जी, ठीक है। रामदेव जी तंवर की बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले बात, इनका बर्थ कहां का है, तो इनका बर्थ है उड़ू कश्मीर, ठीक है, उड़ू कश्मीर। अभी एक कश्मीर है, वो कश्मीर वाला नहीं है, उड़ू कश्मीर एक गांव है। कहां है ये, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर, जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो शिव तहसील है वहां पर एक गांव है उड़ू कश्मीर। क्या नाम है, उड़ू कश्मीर गांव का नाम है, ठीक है। मदर की बात करें तो रामदेव जी की मदर है मेना दे, क्या नाम है, मेना दे, ठीक है। फादर कौन है, अजमाल जी तंवर, कौन है, अजमाल जी तंवर। और हॉर्स या फिर राइड की बात करें, रामदेव जी की जो राइड है, हॉर्स जो है वो है लीलो, कौन है, लीलो। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। वाइफ की बात करें तो रामदेव जी की वाइफ थी नेतल दे या फिर निहाल दे। ये कहां की थी, मैंने कहा ये भी डॉटर ऑफ किंग दल्ले सिंह सोडा ऑफ अमरकोट। यार कंफ्यूज मत होना, बाबूजी की जो वाइफ थी सुप्यार दे, ठीक है, या फिर फूलम दे थी, वो कहां की थी, डॉटर ऑफ किंग सूरजमल सोडा, ठीक है। तो सूरजमल सोडा अमरकोट के थे वो भी। ये कहां की है, नेतल दे निहाल दे, ये डॉटर ऑफ किंग दल्ले सिंह सोडा, ये दल्ले सिंह सोडा की पुत्री है, डॉटर है, ये भी अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो एक बार वापस बोलेंगे अपन, रामदेव जी तंवर, ठीक है, बर्थ प्लेस उरू कश्मीर सिंह तहसील बाड़मेर, ठीक है। मदर का नाम मेना दे, ठीक है। फादर का नाम अजमान जी तंवर। हॉर्स ऑफ राइड की बात करें तो लीलो, ठीक है। फिर बात करें वाइफ की, नेतल दे या फिर निहाल दे, कहां की है, डॉटर ऑफ किंग दल्ले सिंह सोडा ऑफ अमरकोट। आज कहां पड़ता है अमरकोट, पाकिस्तान में। फेमस टेंपल सबको पता है, फेमस टेंपल कहां है, ठीक है। तो फेमस टेंपल जो है रामदेवरा आपका रूणीचा जैसलमेर के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। तो फेमस टेंपल जो रामदेव जी का वो रामदेवरा, रामदेवरा कहां, रूणीचा, रूणीचा कहां है, जैसलमेर के अंदर पड़ता है। और यहाँ फेमस टेंपल क्यों है इनका, मैंने कहा रामदेव जी ने यहाँ पर समाधि ली थी, क्या ली थी, समाधि ली थी, ठीक है बात है। चलिए चलिए,
तो ये अपन ने यहाँ पर बात करी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे रामदेव जी ऑल्सो नोन एज, रामदेव जी ऑल्सो नोन एज, रामदेव जी को और किन किन लिए जाना जाता है, तो मैंने कहा विष्णु अवतार, ठीक है, इनकारनेशन ऑफ विष्णु, इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, तो कृष्णा या फिर विष्णु के अवतार इनको कहा जाता है। पीरों का पीर कहा जाता है, रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 5 पीर हैं, 5 पीर है, उनमें भी पांचों में पीरों का पीर, उन पीरों का भी पीर किसको कहा जाता है, रामदेव जी को पीरों का पीर इनको कहा जाता है, ठीक है। रामसा पीर भी कहा जाता है इनको, उसके अलावा रूणीचा का धनी भी इनको कहा जाता है। ये वाला रूणीच लिख दिया मैंने, तो इसको रूणीचा कंप्लीट कर लेते हैं अपन। तो इनको इनको रूणीचा का धनी कहा जाता है। रूणीचा का धनी, धनी का मतलब क्या है, मालिक, ठीक है, मालिक है। तो अपन कहते हैं ना कि भगवान ही सबका धनी है, सबका मालिक भगवान ही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही है ना, रूणीचा का धनी इनको कहा जाता है कि रूणीचा का मालिक कौन है, रामदेव जी। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो रामदेव जी ऑल्सो नोन एज विष्णु अवतार, कृष्णा अवतार, पीरों का पीर, रामसा पीर, रूणीचा का धनी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन रामदेव जी इस टेम्पल हिज फीट्स आर वर्शिप्ड, ठीक है। तो रामदेव जी के टेम्पल में इनकी 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 जो मूर्ति है उसकी पूजा नहीं करी जाती है, तो किसकी पूजा करी जाती है, इन रामदेव जी टेम्पल हिज फीट्स आर वर्शिप्ड, इनके जो पैर हैं, जो फुटप्रिंट्स हैं, उनकी पूजा करी जाती है। और इनके जो फुटप्रिंट्स है वो क्या कहते हैं अपन, पगला कहते हैं। क्या कहते हैं, पगला, ठीक है। तो पगला जो है इनकी पूजा करी जाती है। पगला क्या होती है, पगला मतलब फुटप्रिंट्स। तो रामदेव जी के जो फुटप्रिंट्स है, जो फीट है, उनकी पूजा करी जाती है, ना कि मूर्ति की पूजा की जाती है। तो पूजा लेना भाई, इन रामदेव जी टेम्पल हिज फीट्स आर वर्शिप्ड, पगला फुटप्रिंट्स की पूजा करी जाती है। समझ में आई बात है, ठीक है। कुछ भी इंप्रूवमेंट हो बता दीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं ये आपके लिए इनफ है। इस तरीके से अपन पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जैसा आपको मैं फील कर रहा हूँ, कनेक्शन आपसे फील कर रहा हूँ, मुझे पता आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आ रहा है ना, आ रहा है मुझे पता है, ठीक है। अच्छा, रामदेव जी एस्टेब्लिश्ड कामड़िया पंथ, ठीक है। तो रामदेव जी ने एक पंथ स्टार्ट किया, ठीक है, जिसका नाम है कामड़िया पंथ। तो रामदेव जी स्टार्ट किया सेक्ट, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, कामड़िया पंथ कहते हैं। ये जो कामड़िया पंथ जो है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बारे में जब अपन आगे अपन डांस पढ़ेंगे, फोक डांस पढ़ेंगे, या फिर अपन यहाँ पर जब इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे पढ़ेंगे, तब भी मैं आपको कामड़िया पंथ की बात आएगी, तो सुनना ध्यान से। तो मैंने कहा रामदेव जी एस्टेब्लिश्ड क्या है, कामड़िया पंथ। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, हु एस्टेब्लिश्ड कामड़िया पंथ। तो याद रखना रामदेव जी, ठीक है। रामदेव जी स्टार्टेड या फिर रामदेव जी एस्टेब्लिश्ड या फिर फाउंडेड कामड़िया पंथ। एंड दिस पंथ, दिस द वुमेन ऑफ दिस पंथ, जो इस पंथ की जो महिलाएं हैं, तो वुमेन ऑफ दिस पंथ परफॉर्म 13 ताली डांस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, रामदेव जी एस्टेब्लिश्ड कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ है, कामड़िया पंथ। एंड द वुमेन ऑफ दिस पंथ, इस पंथ की जो वुमेन्स हैं वो क्या करती हैं, इस पंथ की जो वुमेन है वो क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं क्या, 13 ताली डांस परफॉर्म करती है। तो पूछ लेगा 13 ताली डांस कौन परफॉर्म करता है, अरे जब अपन डांस पढ़ेंगे फोक डांस तभी आएगा 13 ताली डांस, ठीक है। तो 13 ताली जो डांस है वो कौन परफॉर्म करता है, कामड़िया पंथ की जो वुमेन है वो क्या करती है, परफॉर्म करती है। कामड़िया पंथ किसने स्टार्ट किया, आपके रामदेव जी ने स्टार्ट किया। अब ये 13 ताली डांस के बारे में हल्की सी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा। 13 ताली डांस इसको क्यों बोलते हैं, मैंने कहा यहाँ पर क्या करते हैं, मंजीरा जानते हो सब लोग, मंजीरा, ठीक है। छोटी छोटी क्या होती है, मेटल की प्लेट्स होती है, उनको ऐसे बजाया जाता है, मंजीरा जानते हो मेरे ख्याल से आप, ठीक है। तो एक 9 मंजीरा राइट पैर पे, तो राइट साइड का जो पैर है उस पर 9 मंजीरा बांधते हैं, और एक मंजीरा यहाँ पे, एक मंजीरा यहाँ पे, कितने हो गए आपके आपके 11 मंजीरा हो गए, ठीक है। और दो दो एक एक हाथ में ले लेंगे ऐसे, है ना। और फिर उनको लेके क्या है, इसमें डांस किया जाता है। तो टोटल 13 मंजीरे यूज करते हुए ये डांस किया जाता है, तो 13 तले डांस कहते हैं। और कौन करता है, वुमेन ऑफ कामड़िया पंथ, ठीक है। चलिए, रामदेव जी स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, टीचर बोलते हैं हमने, हाँ। रामदेव जी के स्पिरिचुअल टीचर कौन थे, इसके गुरु कौन थे, तो रामदेव जी के गुरु या फिर इसके स्पिरिचुअल टीचर कौन थे, तो वो थे आपके आपके कालीनाथ जी, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए रामदेव जी के जो स्पिरिचुअल टीचर या फिर इनके गुरु कौन थे, बालीनाथ जी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बालीनाथ जी इनके स्पिरिचुअल टीचर या फिर इनके गुरु थे रामदेव जी के। रामदेव जी कंपोज या फिर रोट ए बुक, तो रामदेव जी ने कंपोज करी या फिर लिखी, एक बुक लिखी, नाम है इसका 24 वाणियां। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड्स, आपको बहुत क्लियर आपको पता होने चाहिए। मेरे ख्याल से राइटिंग क्लियरली समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो मेरे को बता दीजिएगा, अपन और इंप्रूवमेंट इसके अंदर कर लेंगे, टाइप करके ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट रामदेव जी कंपोज
और रोट ए बुक जिसका नाम है 24 वाणियां। 24 वाणियां जो बुक है वो किसने लिखी? रामदेव जी ने ये कंपोज करी थी बुक 24 वाणियां। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। रामदेव जी इस धर्म बहन, ठीक है, तो रामदेव जी की जो धर्म बहन है वो कौन है? डालीबाई मेघवाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप रामदेव जी के मंदिर में जाते हो तो डालीबाई मेघवाल जो है उनकी भी आपको मूर्ति वहां पर मिलती है, उनका मंदिर भी आपको वहां मिलता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, रामदेव जी की जो धर्म बहन है वो कौन है? डालीबाई मेघवाल जो है इनकी धर्म बहन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना भाई। और मेघवाल जो कम्युनिटी है ना वो रामदेव जी को बहुत ज्यादा पूछती है भाई, ठीक है। तो जो आपके मेघवाल जो कम्युनिटी है वो रामदेव जी को बहुत ज्यादा पूछती है ना। रामदेव जी की आण, अब ये क्या होता है वर्ड रामदेव जी की आण, ये मतलब क्या है इसका? तो मैंने कहा स्वर्ण या फिर ओथ बाई डेवोटीज। जो रामदेव जी के जो डेवोटीज हैं, जो भक्त हैं, वो क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं। क्या लेते हैं? ओथ लेते हैं, ठीक है। रामदेव जी की ओथ लेते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन? रामदेव जी की आण, ठीक है। रामदेव जी की आण लेना या फिर ओथ जो लेते हैं उसको अपन रामदेव जी की आण कहते हैं। मेरी बात समझ में आई होगी आपको कि जो रामदेव जी की जो भक्त हैं जो क्या लेते हैं? सौगंध खाते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सौगंध खाता हूं आज से रामदेव जी की, तो वो उसको कहते हैं रामदेव जी की आण कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। इन चाइल्डहुड रामदेव जी किल्ड तांत्रिक डेमन, आपका भैरव, ठीक है। तो एक राक्षस था भैरव, ठीक है, उसकी क्या करी? तांत्रिक भैरव राक्षस था, ठीक है, उसकी क्या करी? रामदेव जी ने उसको मारा था, उसका वध किया था ना। तो इन चाइल्डहुड रामदेव जी किल्ड तांत्रिक डेमन भैरव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अदर टेम्पल ऑफ रामदेव जी का एक रूनीचा में तो बड़ा मंदिर है ही है, मेन स्थान तो रूनीचा में ही है। उसके अलावा जो अदर टेम्पल है रामदेव जी का जो फेमस है वो छोटा रामदेवरा, जो कि गुजरात में पड़ता है ना। तो अदर टेम्पल ऑफ रामदेव जी, छोटा रामदेवरा, मेन रामदेवरा जैसलमेर रूनीचा में, ठीक है। यहाँ पर फिर गुजरात के अंदर छोटा रामदेवरा हो जाएगा। तो मिरेकल्स ऑफ रामदेव जी, ठीक है, रामदेव जी के जो चमत्कार है, जो मिरेकल्स है, उनको क्या कहा जाता है? पर्चा, ठीक है। तो रामदेव जी के जो मिरेकल्स है उनको क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। वापस सुनना ध्यान से, द मिरेकल्स ऑफ रामदेव जी कोल्ड पर्चा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है, रामदेव जी के जो मिरेकल्स हैं उनको पर्चा कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखना, ब्यावले, ब्यावले क्या है? ये कुछ टर्म्स हैं, तो जो टर्म्स आपको ध्यान रखना है। ब्यावले, ब्यावले क्या है समझना? ब्यावले, ठीक है। तो ट्रेडिशनल भजन संग बाई डेवोटीज ऑफ रामदेव जी, रामदेव जी के जो भक्त हैं, जो डेवोटीज हैं, उनके द्वारा जो ट्रेडिशनल भजन जो गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। समझिएगा ध्यान से, ब्यावले क्या है? ट्रेडिशनल भजन संग बाई डेवोटीज ऑफ रामदेव जी, रामदेव जी के जो डेवोटीज हैं उनके द्वारा जो ट्रेडिशनल भजन जो गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। कोई दिक्कत को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला है नेजा। अगला क्या है? नेजा। ये नेजा टर्म क्या होती है? मैंने कहा समझ ध्यान से, 5 कलर्ड फ्लैग, जो रामदेव जी का जो फ्लैग आपने देखा होगा, जो ध्वज आपने देखा होगा रामदेव जी का जो फ्लैग या फिर ध्वज आपने देखा होगा, वो कैसा होता है? 5 कलर का होता है। कैसा होता है? 5 कलर का होता है। इस 5 कलर्ड ध्वज को क्या कहते हैं? नेजा कहा जाता है, ठीक है। तो ये टर्म्स जो क्लियर होनी चाहिए। ब्यावले क्या होते हैं? ट्रेडिशनल भजन है जो रामदेव जी के ड्यूटीज गाते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। देखिए नेजा क्या है? 5 कलर्ड फ्लैग या फिर ध्वज है। अगला टर्म आते हैं जम्मू, जम्मू या फिर जम्मा, जम्मू या फिर जम्मा। तो रामदेव जी का जो जागरण है, ठीक है, रामदेव जी का जो जागरण है, जागरण क्या है? रात भर जागते हैं फिर अपन जो भजन गाते हैं उनको क्या कहते हैं? जम्मू या फिर जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी का जागरण जम्मू या फिर जामा। अगली टर्म आती है रीखिया। अब ये टर्म से जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। रीखिया का मतलब क्या है? डेवोटीज ऑफ रामदेव जी फ्रॉम मेघवाल कम्युनिटी, जो मेघवाल कास्ट है, मेघवाल जो कम्युनिटी है, इसके जो भक्त है रामदेव जी के उनको रीखिया कहा जाता है। वापस बोलूंगा ध्यान से, मेघवाल कम्युनिटी की जो रामदेव जी के भक्त हैं, जो डेवोटीज हैं, उनको रीखिया कहा जाता है। चलिए, एक टर्म आती है पंचपीपली। ये पंचपीपली क्या है? मैंने कहा लोकेशन, ये वो लोकेशन है, ये लोकेशन है वो वेयर 5 पीर्स, जो 5 पीर हैं, अराइविंग फ्रॉम मक्का, मक्का से ये आए थे एंड ग्रांटेड पर्चा, और इनको पर्चा जो है वो दिया गया था, ग्रांट किया गया था। वापस बोलूंगा, ठीक है। पंचपीपली क्या है? एक जगह है पंचपीपली, लोकेशन वेयर 5 पीर्स अराइविंग फ्रॉम मक्का वेयर वर ग्रांटेड पर्चा, ठीक है। तो ये अपने रामदेव जी के बारे में पढ़ा अपन ने। एक बार मैं इसको पूरे को रिपीट करना चाहूंगा, आप मेरे साथ साथ में रिपीट करिएगा। पहले मैं थोड़ा सा जल को पान करूंगा एंड देन अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लीज बताना, है ना। चलिए, तो रामदेव जी
रामदेव जी तंवर, ठीक है। तो बर्थ प्लेस क्या है? उड़ू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर। मदर मेना दे, फादर क्या हो गए? अजमाल जी तंवर। होर्स राइड की बात करें तो लीलो, वाइफ नेतल दे या फिर निहाल दे, कहाँ की थी ये? डॉटर ऑफ किंग दल्ले सिंह सोडा ऑफ अमरकोट। फेमस टेम्पल की बात करें तो रामदेवरा रूणीचा जैसलमेर के अंदर है, और यहाँ पर इनका समाधि प्लेस है। क्या समाधि प्लेस है इनकी? रामदेव जी ऑल्सो नोन एज विष्णु या फिर कृष्ण का अवतार, पीरों का पीर, राम सा पीर, रूणीचा का धनी भी इनको कहा जाता है। इन रामदेव जी टेम्पल हिज फीट्स आर वर्शिप्ड, इनके फीट्स या इनके फुटप्रिंट्स जो है उनको वर्शिप किया जाता है। उनको क्या कहते हैं? अपन पगला कहते हैं। क्या कहते हैं? पगला, ठीक है। रामदेव जी एस्टेब्लिश्ड कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने क्या स्टार्ट किया? कामड़िया पंथ स्टार्ट किया। एंड वुमेन ऑफ दिस पंथ, ठीक है, वुमेन ऑफ दिस पंथ क्या करते हैं? डांस करते हैं। कौन सा? तेरह ताली डांस करते हैं, परफॉर्म्स तेरह ताली डांस, ठीक है। तेरह ताली डांस के बारे में ऑलरेडी बात कर ली। रामदेव जी स्पिरिचुअल टीचर गुरु बालीनाथ जी। कौन है? रामदेव जी स्पिरिचुअल टीचर या फिर गुरु कौन है? बालीनाथ जी। रामदेव जी कंपोज्ड रोट ए बुक, ठीक है, इसका नाम है 24 वाणियां, ठीक है। रामदेव जी कंपोज या रोट ए बुक, इसका नाम है 24 वाणियां। रामदेव जी धर्म बहन दालीबाई मेघवाल। रामदेव जी की आण, आण क्या? स्वर्ण या फिर ओथ, ओथ बाई डेवोटीज, जो ओथ लेते हैं डेवोटीज उसको रामदेव जी की आण कहते हैं। इन चाइल्डहुड रामदेव जी किल्ड तांत्रिक डीमन भैरव, ठीक है। तो भैरव जो तांत्रिक था उसको, राक्षस था, उसको रामदेव जी ने किल किया था बाय चाइल्डहुड में ही। अदर टेम्पल ऑफ रामदेव जी, छोटा रामदेवरा जो कहां पर है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। मिरेकल्स ऑफ रामदेव जी कॉल्ड पर्चा, तो ये मैंने वापस रिपीट कर दिया। ब्यावले क्या होते हैं? ट्रेडिशनल भजन होते हैं जो रामदेव जी के भक्त वो गाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। नेजा क्या है? 5 कलर्ड फ्लैग है रामदेव जी का, उसको नेजा कहते हैं। अगला है जम्मू या फिर जम्मा, ये क्या होता है? मैंने कहा रामदेव जी का जो जागरण उसको जम्मू या फिर जामा कहते हैं। अगला है रिखिया, तो मेघवाल कम्युनिटी के जो रामदेव जी के जो डेवोटीज हैं उनको रिखिया कहा जाता है। पंच पीपली वो लोकेशन है वेयर 5 पीर्स अराइविंग फ्रॉम मक्का एंड ग्रांटेड पर्चा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गोगाजी चौहान की। किसकी बात करेंगे? गोगाजी चौहान की। तो गोगाजी के बारे में थोड़ी सी मैं स्टोरी बताना चाहूंगा। स्टोरी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। अपने लिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो गोगाजी जो है ना, गोगाजी जो है इनकी जो एक सेकेंड, ठीक है। फोटो ऐड करनी थी, एक फोटो ऐड करनी थी, एक सेकंड दीजिए मुझे, एक सेकंड दीजिए। ठीक है यार, मेरे को फोटो बहुत बढ़िया फोटो थी, मतलब पूरी डिपिक्ट कर रही थी पूरी स्टोरी को, एक बार मैं बता रही थी, बट वो फोटो भी मेरे पास नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज है, नहीं ऐड है। बर्थ हो गई, फादर हो गए, मदर हो गए, वाइड हो गई, ठीक है। वाइफ का नाम यहाँ लिख लेते हैं कि इनकी वाइफ का रोल आएगा अगेन, ठीक है। क्या नाम है, ठीक है। तो गोगाजी चौहान जो है ना, गोगाजी चौहान जो है, इनकी स्टोरी क्या है? इनकी स्टोरी बहुत सिंपल सी है। इनकी स्टोरी बहुत सिंपल सी है कि जो केलम दे हैं, जो केलम दे हैं, जो इनकी वाइफ है, ठीक है, उनको क्या कर लिया? सांप ने काट लिया, ठीक है। केलम दे जो है इनको सांप ने काट लिया। जब सांप ने इनको काटा तो हुआ क्या? जब सांप ने इनको काटा तो हुआ क्या? हुआ ये कि इनको जहर चढ़ने लग गया। जब जहर चढ़ने लग गया तो गोगा जी को आया गुस्सा, गोगा जी को गया गुस्सा कि भैया ऐसे कैसे सामने काट लिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया? अपने मंत्र पढ़ने चालू किए। जब मंत्र पढ़ने चालू किए तो यहाँ पर क्या हुए? जो सांप है वो मरने लग गए। सांप क्या हो गए? मरने लगे। तेल का कढ़ाई चढ़ा रखा था, उसमें सांप आगे गिरने लग गए, मरने लग गए। तो नाग देवता जो थे, नाग जो सांपों के रक्षक थे, वो आए कि भाई ऐसे तो सारे सांप खत्म हो जाएंगे। तो नाग देवता ये गोगा जी क्या कर रहे हो, ठीक है। तो गोगा जी रुको थोड़ा, ठीक है। तो गोगा जी बोले कि रुके कैसे? आपने तो ये सांपों ने काट लिया, केलमदे को काट लिया, ऐसे कैसे, ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलता, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मंत्र तक ही रुकेंगे, पहले इनका जहर उतारो, ठीक है। तो नाग देवता ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जहर उतारता हूँ। जो नाग देवता उन्होंने केलमदे का जहर उतारा और गोगा जी ने अपने मंत्र रोके, ठीक है। और उसी टाइम पर नाग देवता ने कहा कि आज से आप क्या हो? नागों के रक्षक हो, ठीक है। तो आपके क्या हो? सांपों के रक्षक हो, सरपेंट प्रोटेक्टर हो आप, ठीक है। तो गोगा जी को उस टाइम पर सरपेंट प्रोटेक्टर उन्होंने बनाया था, किसने? नाग देवता ने। ये सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। अब स्टोरी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। बर्थ प्लेस की बात करें तो कहाँ है ये? ददरेवा चूरू में, ठीक है। तो बर्थ प्लेस कहाँ है इनकी? गोगा जी चौहान की ददरेवा चूरू। फादर की बात करें तो जेवर सिंह। फादर कौन है गोगा जी चौहान के? जेवर सिंह। मदर की बात करें तो बाछल दे इनकी मदर है, ठीक है। और राइट की बात करें तो नीली घोड़ी और वाइफ, मैंने आपको बता दिया, इनकी स्टोरी तो यहाँ पर आएगी, केमल केलम दे, ठीक है, तो ध्यान रखना।
तो बर्थ प्लेस क्या है, ददरेवा कहां पड़ती है जगह, चूरू के अंदर पड़ती है, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फादर जयवर सिंह, ठीक है। मदर बाछल दे। राइट की बात करें, सवारी कहती है नीली घोड़ी, ठीक है, तो याद रखना नीली घोड़ी, ठीक है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, जो गोगा जी है इन्होंने फोर्ट अगेंस्ट महमूद गोरी, जो सॉरी महमद गजनवी है ना, माफी चाहूंगा, मोहम्मद गौरी बोलते हैं मैंने, महमूद गजनवी, ठीक है। तो इन्होंने युद्ध लड़ा फोर्ट अगेंस्ट महमूद गजनवी, ठीक है। तो महमूद जो गजनवी है उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, युद्ध लड़ा, ठीक है। और युद्ध लड़ा, जब लड़ा तो महमूद गजनवी ने कहा कि गोगा जी आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप ऊपर से आए हुए क्या हो, पीर हो। इनको जहीरा पीर या फिर जाहर पीर कहा। तो वापस बोलूंगा एक बार, गोगाजी फोर्ट अगेंस्ट महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के खिलाफ इन्होंने क्या लड़ा, युद्ध लड़ा। और इस युद्ध के दौरान महमूद गजनवी ने कहा कि गोगाजी आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप क्या हो, पीर हो, आप तो जहीरा पीर या फिर जाहर पीर। महमूद गजनवी ने कहा किसको, आपके गोगाजी को, ठीक है। अच्छा, Gogaji sacrificed his life to protect cows in a battle against his maternal cousins अर्जन एंड सर्जन। गोगाजी जो है ना, इन्होंने प्राण त्यागे अपने। प्राण कैसे त्यागे गोगाजी ने, तो मैंने कहा कि गोगाजी सेक्रीफाइस हिज लाइफ, अपनी लाइफ जो वो त्याग दी, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, प्रोटेक्ट काउज, गायों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इन ए बैटल, एक युद्ध में। और वो युद्ध किससे हुआ, हिज मैटरनल कजन से। मैटरनल कजन से मतलब मम्मी के साइड वाले कजन, मम्मी के साइड वाले कजन, अभी भाई मामा वाले भी हो सकते हैं, मौसी वाले भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे को क्लियर होना चाहिए कि मैटरनल कजन कौन है, मौसेरे भाई है यहाँ पर, है ना। मौसेरे भाई कौन है, अर्जन एंड सर्जन, अर्जन एंड सर्जन। तो गोगाजी सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट काउस इन अ बैटल अगेंस्ट हिज मौसेरे भाई अर्जन एंड सर्जन। तो अपने ही मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन से इन्होंने युद्ध किया। किस लिए युद्ध किया, गायों को बचाने के लिए इन्होंने, गोगाजी ने युद्ध किया। और उस युद्ध के दौरान इन्होंने अपनी लाइफ, जो प्राण है वो त्याग दिए। तो गोगाजी सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट काउस इन अ बैटल अगेंस्ट हिज मैटरनल कजन्स मौसेरे भाई अर्जन एंड सर्जन, ठीक है। कुछ और बातें हैं, ददरेवा जो चूरू है, इनकी जो बर्थ प्लेस है, गोगाजी की जो बर्थ प्लेस है ददरेवा चूरू, वहां पर इनका क्या है, इसको कहते हैं शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, ठीक है। ददरेवा जो चूरू है वो क्या कहते हैं, शीर्ष मेढ़ी। ऐसा मानता है कि जब युद्ध चल रहा था तो गोगाजी का जो सिर है वो दरेवा चूरू के अंदर पड़ा, जिसको शीर्ष मेढ़ी है, इनकी बर्थ प्लेस भी है शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। जो इनका सिर पड़ा वो क्या है आपका दरेवा चूरू में। और नोहर, नोहर जगह है, ठीक है। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये कहा, गोगा मेढ़ी कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको धुर मेढ़ी कहते हैं। धुर मेढ़ी इनका मतलब धड़ जो है, सिर कहाँ, चूरू में, ददरेवा चूरू में, और इनका धड़ जो है वो यहाँ पर गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में पड़ा, तो इसलिए इसको धुर मेढ़ी, इसको समाधि स्थल भी है, गोगा जी का क्या है, समाधि स्थल। वापस बोलूंगा एक बार, ददरेवा चूरू जो है वो शीर्ष मेढ़ी है, ठीक है। बर्थ प्लेस है किसकी, गोगा जी की। और जो नोहर गोगामेड़ी जो जगह है, गोगामेड़ी कहां पर है, ये हनुमानगढ़ में, ठीक है, हनुमानगढ़ में। और ये इसको धुरमेड़ी कहा जाता है, यहाँ पर इसका समाधि स्थल है। गोगा जी का क्या है, समाधि स्थल है ये, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। गोगामेडी टेम्पल, गोगामेडी टेम्पल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गोगामेडी टेम्पल टोम्ब स्टाइल का है। कैसा है, टोम्ब स्टाइल का गोगामेडी टेम्पल। तो गोगामेडी टेम्पल कैसा बनाया गया है, टोम्ब स्टाइल में बनाया गया है। टोम्ब का मतलब आपका, टोम्ब का मतलब क्या होता है आपका, वो क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट यार वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, कौन सी शैली है ये, मकबरा शैली, ठीक है। तो ये मकबरा, ठीक है। टोम क्या होता है, मकबरा। तो इनका जो मंदिर है, जो इनका गोगामेडी जो टेम्पल है, वो टोम स्टाइल या फिर मकबरा शैली के अंदर बनाया गया है। इनका जो गेट है, गोगामेडी टेम्पल का जो गेट है ना, उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। तो मैंने कहा ये जो पीर है, इनको हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों मानते हैं, ठीक है। तो गोगामेडी टेम्पल जो है वो टोम स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है, आपका मकबरा स्टाइल में बनाया गया है। और ऑन गेट बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां ध्यान देखना आपको, गोगाजी इज टेम्पल सिचुएटेड, जो गोगाजी के जो मंदिर होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं, वो बीनीथ द खेजड़ी ट्री। जो खेजड़ी जो ट्री है अपना, खेजड़ी जो ट्री है, खेजड़ी का जो पेड़ होता है, उसके नीचे क्या होते हैं, गोगाजी का मंदिर जो है वो होता है। तो ध्यान रखना आपको हमेशा कि पूछ लेगा कि गोगाजी के मंदिर कहाँ स्थित होते हैं, तो आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे क्या है, गोगाजी मंदिर बनाया जाता है। तो गोगाजी टेम्पल सिचुएटेड बीनीथ खेजड़ी ट्री, ठीक है। गोगाजी, गोगाजी को क्या कहा गया, नाग देवता ने गोगाजी को क्या कहा था, सरपेंट प्रोटेक्टर कहा था कि आज आप नाग देवता हो, नागों के रक्षक हो। तो इनको गोगाजी सरपेंट, स्नेक प्रोटेक्टिंग डेटी, इनको डेटी है, ये देवता है। तो सरपेंट या फिर स्नेक, सरपेंट स्नेक एक चीज है, सरपेंट प्रोटेक्टिंग देवता है कौन, गोगाजी। गोगाजी मैंने पूछे तो स्नेक प्रोटेक्टिंग देवता है, ठीक है।
गोगाजी इज ओल्डी। अब एक टर्म आती है ओल्डी, ठीक है, तो ये ओल्डी क्या होती है, मैंने कहा गोगाजी की ओल्डी। गोगाजी की ओल्डी का मतलब, ओल्डी मतलब स्मॉल टेंपल, जो स्मॉल टेंपल होते हैं छोटे मंदिर उनको तो ओल्डी कहा जाता है। तो गोगाजी का जो छोटा मंदिर है जिसको ओल्डी कहते हैं, तो गोगाजी की जो ओल्डी है वो कहां की फेमस है, तो खिलेरियों की ढाणी। खिलेरियों की ढाणी एक जगह है, खिलेरियों की ढाणी सांचौर में, और सांचौर कहां, जालोर के अंदर पड़ता है ये। तो गोगाजी इज ओल्डी, ओल्डी माने स्मॉल टेंपल, कहां है ये, खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, जो गोगाजी है वो क्या कहा जाता है, जाहर पीर, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया जाहर पीर, गोगा पीर, ठीक है, और गुग्गा, ठीक है, तो गुग्गा जी, ठीक है, तो अपन कहते हैं गुग्गा आज, ठीक है, हाँ, तो वही, तो ऑल्सो नोन एज जाहर पीर, गोगा पीर एंड गुग्गा, ठीक है, तो ये आपको वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। चलिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या समझना, बिफोर प्लॉइंग, ठीक है, बिफोर प्लॉइंग द फील्ड, ठीक है, फार्मर्स टाई ए थ्रेड कॉल्ड गोगा राखड़ी इन द नेम ऑफ गोगाजी, इट इज टाइड टू बोथ प्लो एंड द प्लोमैन, ठीक है, क्या कह रहा है, समझाता हूं थोड़ा सा। बिफोर प्लॉइंग, प्लॉइंग मतलब खेत के अंदर हल चलाने से पहले, प्लो का मतलब हल होता है भाई, ठीक है, तो खेत में हल चलाने से पहले, ठीक है, ये फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, गोगाजी जो आपके जो गोगाजी हैं इनकी पूजा करी जाती है। तो बिफोर प्लोइंग द फील्ड, जो आपकी खेत में हल जोतने से पहले जो किसान है वो क्या करते हैं, एक राखी बांधते हैं जिसको गोगा राखड़ी कहते हैं। ये गोगा राखड़ी क्या है, मैंने कहा एक राखी है जिसको गोगा राखड़ी कहा जाता है, और ये किसान जब हल जोत रहा होता है उस टाइम पर बांधी जाती है, किसको, जो हल जोतने वाला है उसको भी बांधी जाती है, प्लोमैन को बांधी जाती है, और जो हल है उसको भी बांधी जाती है। वापस बोलूंगा एक बार अपने वर्ड्स को, जब किसान हल जोत रहा होता है, स्टार्ट करता है अपना हल जोतना स्टार्ट करता है, तो उस टाइम पर किसान जो है वो राखी बांधता है, ठीक है, जिसको कहते हैं गोगा राखड़ी। किसको बांधता है राखी, जो हल चलाता है उसको बांधता है, उसके अलावा जो हल है उसको भी बांधता है, जो हल है उसको भी बांधता है, हल चलाने वाले को भी बांध देता है, ठीक है। तो बिफोर प्लोइंग, ठीक है, बिफोर प्लोइंग द फील्ड, खेत में जो हल चलाने से पहले, ठीक है, बिफोर प्लोइंग द फील्ड, फार्मर्स टाई ए थ्रेड, फार्मर्स जो है वो एक थ्रेड बांधते हैं, थ्रेड मतलब आपका जो राखी है वो बांधते हैं, जिसको कोल्ड गोगा राखड़ी, और अपन उस राखी का कहते हैं गोगा राखड़ी कहते हैं। इन द नेम ऑफ गोगाजी, गोगाजी के नाम पर ये गोगा राखड़ी है, ये बांधी जाती है। इट इज टाइड टू द, इट इज टाइड टू बोथ द, ठीक है, दोनों को, किसको, प्लो मतलब आपके हल को और आपके प्लोमैन को, तो प्लो और प्लोमैन दोनों को क्या है, आपको राखी बांधी जाती है, इसको गोगा राखड़ी कहा जाता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ेंगे। गोगा जी का फेयर जो मेला है वो कहां लगता है, कब लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी इन गोगामेडी, गोगामेडी के अंदर, गोगामेडी जो जगह है वहां पर इनका मेला भरता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को एक मेला जो है वो भरता है। एक बार अपन वापस रिपीट कर लेंगे इस चीज को सारी को, है ना, ताकि आपको याद हो जाए सारी चीजें। चलिए, गुगा जी चौहान के बारे में बात करें तो बर्थ प्लेस ददरेवा चूरू, फादर की बात करें जेवर सिंह, मदर की बात करें तो बाछल दे, राइट नीली घोड़ी, वाइफ केलम दे, ठीक है, और फिर आ जाएंगे आपकी फोर्ट अगेंस्ट महमूद गजनवी, ठीक है, और जाहिर पीर को कहा था। गोगाजी सेक्रीफाइस हिज लाइफ टू प्रोटेक्ट काउज इन अ बैटल अगेंस्ट हिज मेटरनल कजन, याद रखना मेटरनल कजन कौन सा, मोशेरे भाई, ठीक है, अजन एंड सर्जन। ददरेवा चूरू के शीर्ष मेडी कहते हैं बर्थ प्लेस है, नोहर गोगा मेडी हनुमानगढ़, दूर मेडी कहते हैं समाधि स्थल है इनका। गोगामेडी टेंपल जो टोम स्टाइल का बना हुआ, ऑन गेट बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगाजी's टेंपल सिचुएटेड बीनीथ खेजड़ी ट्री, ठीक है, गोगाजी सरपेंट स्नेक प्रोटीन देवता इनको कहा गया है। गोगाजी's ओल्डी, ठीक है, स्मॉल टेंपल है, खिलेरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है ये। ऑल्सो नोन एज जहार पीर, गोगा पीर, गुग्गा, ठीक है। बिफोर प्लोइंग द फील्ड फार्मर्स टाई अ थ्रेड कॉल्ड गोगा राखड़ी इन द नेम ऑफ गोगाजी, इट इज टाइड टू द बोथ आपके प्लो एंड प्लोमैन, ठीक है। फेयर की बात करें, मेला की बात करें तो भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी इन गोगा मेडी। आगे बढ़ेंगे अपन, अगले आपके जो लोग देता है वो आपके हैं हरबूजी सांकला, ठीक है, तो ये आपके पंच पीर पड़ रहे हैं जिनमें चार दिन अपने पढ़ लिए। चौथे आपके हरबूजी सांकला। हरबूजी सांकला की जो बर्थ प्लेस है वो क्या है आपकी, गुंडल, ठीक है, बुंडेल आपका नागौर में है ये बुंडेल, ठीक है, बुंडेल जो जगह है बुंडेल नागौर में पड़ती है बुंदेल नागौर, ठीक है। और फादर की बात करें तो मेहाजी सांकला, फादर क्या है इनके, कौन है इनके, मेहाजी सांकला। तो हरबूजी सांकला बर्थ प्लेस क्या है, बुंडेल नागौर में है ये, ठीक है। उसके बाद बात करिए अपन ने किसकी, फादर की, तो मेहाजी सांकला। ये जो हरबूजी सांकला जो है ना, ये राइड करते थे क्या, बुल्लक कार्ट पे, क्या करते थे, राइड करते थे बुल्लक कार्ट। बुल्लक कार्ट क्या होता है आपकी बैलगाड़ी, ठीक है, तो हिंदी में क्या है बैलगाड़ी, इंग्लिश में बुल्लक कार्ट, ठीक है। तो जो बुल्लक कार्ट है उसको ये उनकी सवारी थी, क्या करते थे ये बुल्लक कार्ट पे, इनका ये जो जो हड़बूजी सांखला जो है ये क्या करते थे, जो अपंग गाय होती हैं जिनके जो चल फिर नहीं सकती, ठीक है, जो काउस होती हैं, ठीक है,
उनको क्या करते थे, ये सेवा करते थे उनकी, ठीक है, उनको खाना वाना खिलाते थे, ठीक है। तो इस बुल्लक कार्ट अपनी बैलगाड़ी पे वो अपने क्या है चारा वारा उनको घास वगैरह लेके जाते थे, ठीक है। तो इनकी बैलगाड़ी जो है ना वो बोझरा की सवारी है और इसकी पूजा भी करी जाती है ना। तो बुल्लक कार्ट बैलगाड़ी ऑफ हरभुजी इज वर्शिप्ड। तो जो बुल्लक बुल्लक कार्ट है हरभुजी की, उसकी क्या करी जाती है, पूजा यहाँ पर करी जाती है। ठीक बात है, ठीक है, चलिए। तो फेमस टेम्पल कहाँ पर है हरभुजी का, वो है आपका बैंगटी, आपका फलोदी डिस्ट्रिक्ट में जगह पड़ती है। बैंगटी गांव है, ठीक है, जो फलोदी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर इनका फेमस टेम्पल है। कुछ आपको हरभुजी सांकला का जो आपका फेमस टेम्पल है वो कहां पर है, तो बैंगटी फलोदी डिस्ट्रिक्ट में है। ये रामदेव जी के मेटरनल कजन थे, ठीक है। तो मेटरनल कौन से, मम्मी साइड वाले कजन थे। मम्मी साइड का मतलब क्या है, मामा वाले लड़के या फिर मौसी वाले लड़के। मैंने कहा ये मोशेरे भाई थे, किसके, आपके रामदेव जी के ही मोशेरे भाई है हरभुजी सांकला। तो रामदेव जी क्या है, मेटरनल कजन है ये, ठीक है, चलिए। हरभुजी वॉज फोर टेलर, ठीक है। हरभुजी क्या थे, फोर टेलर थे। फोर टेलर मतलब भविष्य वक्ता थे। फोर टेलर अंग्रेजी में, हिंदी में भविष्य वक्ता थे। कौन, हरभुजी, ठीक है। हरभुजी क्या थे, भविष्य वक्ता थे। फोर टेलर थे, अपने भविष्य बता देते थे, ठीक है, भविष्य बताते थे। तो इन्होंने जो जोधा है, राजा जोधा जो है, इनको क्या बताई थी, भविष्यवाणी करी थी। हरभुजी गेव हिज डैगर। डैगर क्या होती है, कटार, ठीक है। तो अपनी कटार जो है वो किसको दी, जोधा को दी, ठीक है। और इसको आशीर्वाद दिया, जोधा को आशीर्वाद दिया कि वो मंडोर जीत लेंगे, ठीक है। तो जो हरभुजी वो क्या थे, फोर टेलर थे, भविष्य वक्ता थे। इन्होंने इस जोधा को क्या दिया, जोधा को अपना डैगर दे, अपनी वो कटार जो वो दी, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने ब्लेस किया, मतलब आशीर्वाद दिया किसको, फॉर विक्ट्री ओवर मंडोर। तो मंडोर जीतने के लिए इनको आशीर्वाद दिया। तो हरभुजी गेव हिज डैगर टू जोधा एंड ब्लेस्ड हिम फॉर विक्ट्री ओवर मंडोर। तो मंडोर पे क्या है, युद्ध जीतने के लिए इन्होंने आशीर्वाद दिया। और हुआ क्या, जोधा जो वो जीत भी गए, ठीक है। तो मंडोर जो वो जीत लिया इन्होंने, ठीक है। और हरभुजी ने क्या की थी, भविष्यवाणी करी थी। तो जोधा क्या हो गए, खुश हो गए। जोधा क्या हुए, खुश हो गए। जोधा खुश हो गए तो इन्होंने अपनी खुशी में क्या किया, इन खुशी में क्या दिया इन्होंने, हरभुजी को क्या दिया, जोधा गेव बैंगटी विलेज। जो बैंगटी विलेज है, जहां पर इनका फेमस टेम्पल भी अभी बात करी अपन ने, बैंगटी विलेज जो फलोदी के अंदर है, जोधा ने वो हरभुजी को दिया टू हरभुजी वेयर हरभुजी सर्व्ड एंड टुक केयर ऑफ काउज, ठीक है। तो जोधा गेव बैंगटी विलेज फलोदी टू हरभुजी। हरभुजी को क्या है, बैंगटी विलेज दिया, वेयर हरभुजी सर्व्ड एंड टुक केयर ऑफ काउज। वहां पे जो है हरभुजी ने क्या है, जो काउज है उनको क्या किया, उनकी केयर करी और उनको सर्व किया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, वापस एक बार मैं वापस बोलूंगा। हरभुजी वो जो फोर्थ है भविष्य वक्ता थे, इन्होंने भविष्यवाणी क्या करी, हरभुजी को अपना कटार दी और आशीर्वाद दिया जोधा को, ठीक है। हरभुजी ने अपनी कटार दी जोधा को और आशीर्वाद दिया कि आप जो मंडोर जो वो जीत लोगे। मंडोर जोधा ने जीत लिया। इस खुशी में जो है जो जोधा है, इन्होंने क्या दिया, हरभुजी को एक गांव दिया, बैंगटी गांव फलोदी के अंदर पड़ता है। और वहां पर हरभुजी जो है उन्होंने जो गाय है उनकी सेवा करी, ठीक है। चलिए अगले लोग देता है अपने मेहाजी मांगलिया। एक बार अपन इनको पूरा रिपीट कर लेते हैं ताकि अपन को दिमाग में सेट हो जाए। हरभुजी सांखला बर्थ प्लेस बुंदेल आपका नागौर में है, ठीक है। और फादर की बात करें तो मेहाजी सांखला, राइड बुल्लक कार्ट बैलगाड़ी, और इनके बुल्लक जो बुल्लक कार्ट है बैलगाड़ी जो उसकी पूजा भी करी जाती है। फेमस टेम्पल कहाँ है, बैंगटी फलोदी में है, जो कि इनको गांव मिला था जोधा से, ठीक है। रामदेव जी मोसेर भाई हैं ये, ठीक है। हरभुजी वॉज अ फोर्टेल भविष्य वक्ता। हरभुजी गेव हिज डैगर टू जोधा एंड ब्लेस्ड हिम फॉर विक्ट्री ओवर मंडोर, ठीक है। जोधा गेव बेंगटी विलेज फलोदी टू हरभुजी वेयर हरभुजी सर्व्ड एंड टू केयर ऑफ काउज। आगे बढ़ेंगे। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया सुना मेरे ध्यान से। फेमस टेम्पल की बात करें, फेमस टेम्पल की बात करें तो बापीनी विलेज फलोदी के अंदर पड़ता है ये भी, ठीक है। तो मेहाजी मांगलिया जो है ना, इनका फेमस टेम्पल कहां पर है, बापीनी विलेज। तो बापीनी एक गांव है, कहां पर है ये, फलोदी के अंदर पड़ता है। बात करें राइड, इनकी राइड क्या है, तो कीरड काबरा। क्या राइड है इनकी, कीरड काबरा। एक हॉर्स है, घोड़ा, ठीक है, कीरड काबरा इसका नाम है। तो इसकी सवारी क्या, कीरड काबरा, ठीक है। मेहाजी सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ। मेहाजी ने अपने जो प्राण वो त्यागे ड्यूरिंग द बैटल विद राणंग देव। कौन है, राणंग देव भाटी, ठीक है। राणंग देव भाटी है जैसलमेर के राणंग देव भाटी हैं, जिनके साथ मेहाजी आपका जो मेहाजी जो है इनका युद्ध हुआ, और युद्ध के दौरान जो है मेहाजी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। फोक बिलीफ है, एक फोक बिलीफ है, लोक मान्यता है। फोक बिलीफ है, क्या बिलीफ है कि लीनियज ऑफ मेहाजीज भोपा डज नॉट कंटिन्यू, ठीक है। तो फोक बिलीफ क्या है कि जो लीनियज है, लीनियज मतलब वंशावली, जो वंश है, ठीक है, वंश है किसका, भोपा ऑफ मेहाजी। भोपे क्या होते हैं, जो भक्त होते हैं, ठीक है, उनको भोपा कहते हैं। तो मेहाजी के जो भोपे होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो इनकी पूजा करते हैं, ठीक है, जो इनके जो पूजा करते हैं मेहाजी की, ठीक है, उनकी जो है लीनियज
लीनिएज, इनके वंश नहीं चलता है आगे, जो वंश है वो कंटिन्यू नहीं होता, लीनिएज जो कंटिन्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर अपन ने पंचपीर जो है ना वो कंप्लीट किए हैं और डिटेल में किए हैं, अच्छे से मैंने समझाया आपको, कितना समझ में आया कितना नहीं आया वो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा कि आगे क्या इंप्रूवमेंट अपन कर सकते हैं। उन इंप्रूवमेंट्स के लिए मैं हमेशा तैयार हूं, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हो आप हमेशा पूछ सकते हो। इसके आगे और भी लोग अपन ने पंचपीर पढ़े हैं, लोक देवता के अंदर पंचपीर क्या होते हैं, 5 ही हैं जो आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों कमेटी मानती है, उनको पंचपीर अपन ने पढ़ लिए। आगे लोक देवता अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, फिर लोक देवता पढ़ेंगे, इस प्रकार से अपन कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। तो क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी, कब कब होंगी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आपको करना क्या है, अपना फीडबैक देना है, वही क्लासेस अपनी कंटिन्यू करना, बाकी इस टाइम पे आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी। मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो, मस्त रहो। ओके बाय।